नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमन आरखेड़े और आज हम पुरुषों के स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करेंगे। और आज हम वेरिकोसील के ऊपर चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि वेरिकोसील होता क्या है और इसके लक्षण और भारत में उपलब्ध वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट क्या है। यह वीडियो सामान्य जानकारी प्रदान करता है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। वेरिकोसील अंडकोश की थैली के भीतर नसों के बढ़ने को कहा जाता है। ये नसें पैरों में होने वाले वेरिकोज वेन्स जैसी होती हैं। वेरिकोसील के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, हालांकि कुछ पुरुषों को ये अनुभव हो सकते हैं, जैसे अंडकोश में हल्का दर्द रहना या भारीपन होना, खासकर लंबे समय तक खड़े रहने पर या बैठने पर। अंडकोश में वर्म्स जैसा या वर्म्स के थैले जैसा महसूस होना, एक अंडकोश का सिकुड़ना या नरम होना, यह आमतौर पर बायां अंडकोश होता है। शुक्राणुओं की संख्या कम और गुणवत्ता में कमी आना, जो संभावित रूप से बांझपन का कारण बन सकता है। वेरिकोसील एक आम बीमारी है जो 15% पुरुषों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर यौवन के दौरान विकसित होती है। डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण अक्सर इसका पहला कदम होता है। आपके डॉक्टर बढ़ी हुई नसों की जांच करने के लिए अंडकोश को महसूस करते हैं। इससे अतिरिक्त वे स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर की सलाह देते हैं। ये एक दर्द रहित परीक्षण होता है जो अंडकोश और नसों में रक्त प्रवाह को स्टडी करता है। इससे डॉक्टर रक्त प्रवाह को समझ के उसका उपाय कर सकते हैं। हालांकि व्यायाम से वेरिकोसील का कोई सीधा इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए कहते हैं और टेस्टिकुलर सपोर्ट अंडरवियर पहनने के लिए बोलते हैं। वेरिकोसील के उपचार में आमतौर पर यह तभी आवश्यक है जब आपको दर्द या इनफर्टिलिटी की चिंता हो। भारत में पूरे दुनिया जैसे बहुत सारे उपचार या विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें पहला है ओपन सर्जरी, जो कुछ स्पेसिफिक या दुर्लभ केसेस में की जाती है, जिसमें पेशेंट की अंडकोश की थैली पे चीरा लगाकर उसके नसों को बाहर खींचकर उसे बांध दिया जाता है। दूसरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बढ़ी हुई नसों तक पहुंचने के लिए और उन्हें अवरुद्ध करने के लिए लैप्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और इसमें सबसे रीसेंट है एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर। यह सबसे नवीनतम और आधुनिक प्रोसीजर है। यह एक मिनिमली इन्वेजिव प्रक्रिया है जो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। एक छोटा सा कैथेटर आपके कमर के रास्ते से जाता है और इन बढ़ी हुई नसों तक निर्देशित किया जाता है, जहां रक्त प्रवाह को रोकने के लिए एक कॉइल और उसके बाद ग्लू का उपयोग किया जाता है। वेरिकोसील शुक्राणु उत्पादन मतलब स्पर्म प्रोडक्शन और उसकी गुणवत्ता मतलब स्पर्म क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से इनफर्टिलिटी हो सकती है। यदि आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं और संभावित कारण वेरिकोसील है, तो उस पर चर्चा करने के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से परामर्श करें। वेरिकोसील एक कंप्लीटली ट्रीटेबल कंडीशन है। यदि आपको किसी भी लक्षण का अनुभव होता है तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं और उनसे उपचार के सारे विकल्पों मतलब ऑल ऑप्शंस के बारे में आप उनसे चर्चा करने में कोई संकोच ना करें। याद रखें, वेरिकोसील को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन महत्वपूर्ण है। आशा है कि इस वीडियो से आपको वेरिकोसील के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।